जय नरहरि, जय अजमेर देवजी महाराज। दिल्ली में आयोजित हुई भारतीय स्वर्णकार संघ की कॉन्फ्रेंस उपस्थित रहे स्वर्णकार समाज के सांसद, विधायक, IAS, IPS, RAS, उद्योगपति, व्यवसायी, शिल्पकार एवं कलाकार। कार्यक्रम का संचालन स्वर्णकार सेतु के कार्यकारी संपादक, संघ के युवा प्रभारी, मैड फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष, योग गुरु, साहित्यकार डॉक्टर प्रकाश सोनी, मुंबई ने किया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में आयोजित कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता मुंबई के श्री विजय सिंह वर्मा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। चेतन सोनी ने श्री गणेश वंदना की। राज्यसभा सांसद श्री कैलाश सोनी, लोकसभा सांसद श्री सुनील सोनी, उत्तर प्रदेश विधायक श्री विनय वर्मा, राजीव वर्मा IRS, डॉक्टर राजेश वर्मा IRS, गुंजन जी सोनी RAS, IRS, अरुला नंदन जी DC हैंडीक्राफ्ट, शांतनु जी, डॉक्टर विनोद कुमार जी वर्मा, आदित्य बिरला, विनोद कुमार जी भामा, गुवाहाटी, नंदू पहलवान, राघवेंद्र सिंह चौहान आदि ने अपने विचार प्रकट किए। CP सोनी, कोमोडोर आर्मी, पुरुषोत्तम जी वर्मा, दिनेश जी सोनी MSME, गिरीश सोनी एवं विनोद जी वर्मा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, CA राजेंद्र जी सोनी, जितेंद्र वर्मा, जय सोनी, डॉक्टर मुकुल सोनी, शेखर तोसावड़, नीरज कुमार सोनी, राघवेंद्र सिंह चौहान, मुकेश वर्मा, भाजपा नेता देवेश मिंटो वर्मा, अभिनव वर्मा, संतोष वर्मा, राजेश मुंडक, श्रीमती राजश्री, बेबी सोनी, सीमा सोनी, ममता सोनी, मीनाक्षी सोनी, हरीश वर्मा, हर्षित वर्मा, राजेश वर्मा, राजीव शीर्षीवाल, नंद किशोर, नंदू पहलवान, शंभू दयाल कुलतिया, राजेंद्र कड़ेल, महेश वर्मा, आनंद सनखत आदि की उपस्थिति रही। इनका संघ की ओर से अभिनंदन किया गया। ओम प्रकाश जी बामलवा दिल्ली, राजेंद्र जी तोसावड़ जयपुर, धर्मेंद्र जी कड़ेल, संदीप जी हाटके, दीपक जी सोलीवाल, कुंदन जी सोनी, नरेंद्र जी कंडेल, दीपक चंद सहदेवड़ा, दयाराम जी कड़ेल, चंचल जी राज मौसून, प्रवीण जी सोनी, अशोक जी वाडेगांवकर, चेतन जी सोनी, राजेश जी सोनी, कृष्णा जी खलबालिया, विकास कुलथिया, मनोज जी वर्मा, गिरीश जी मौसून, सत्यनारायण जी मांडून, मनीष जी सोनी, मुकेश कंडेल, गोपाल जी रोड़ा, राधेश्याम जी सोनी सहित कई लोगों की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम के पर समाजसेवी श्री नरेश जी सोनी ठाकरान दिल्ली ने इस वर्ष स्वर्णकार समाज के जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा सहायता के रूप में 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। संघ के अध्यक्ष श्री दुलीचंद जी कड़ेल ने अपने उद्बोधन में कई प्रकार की सामाजिक जानकारी दी। ओम प्रकाश बामलवा ने अतिथियों का स्वागत किया। शिव कुमार सोनी सह सचिव ने संघ की जानकारी दी। डॉक्टर प्रकाश सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कैलाश जी सोनी सांसद ने धारा 411, 412 के बारे में नई जानकारी से अवगत कराया। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने समाज में पारदर्शी कार्य प्रणाली पर बल देते हुए कहा कि सभी संगठनों को मिलकर समाज के लिए ठोस कार्य करना चाहिए। सूरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर प्रकाश सोनी की प्रशंसा करते हुए भारतीय स्वर्णकार संघ के कार्यों को समाज उपयोगी बताया। संतोष कड़ेल ने आभार व्यक्त किया। धन्यवाद। जय नरहरि, जय अजमेर देवजी। मैं उस व्यक्ति के परिवार को हरा के आ रहा हूँ जो हमारे फाइनेंस मंत्री पंकज चौधरी, ये उनके जीजा जी को हराए होंगे, उनके जीजा जी को हराए। तो हम लोग सबको पता है, मेरे को किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लड़ने में, मरने में, जीने में। मैं अपने लोगों के लिए जब साथ देता हूँ तो खुल के देता हूँ, और नहीं देता हूँ तो बिल्कुल नहीं देता हूँ। ठीक है, तो समाज के लिए मैं चाहता हूँ, खुल के देना चाहता हूँ कि हर समाज अपने समाज को चाहता है। तो मेरी दिल की तमन्ना है मैं स्वर्णकार समाज को बाबू जी के और सुनील सोनी जी के नेतृत्व में इतना आगे ले जाऊँ। सबसे पहली लड़ाई ये वाली बात कर रहा था, जैसे मैंने बाबू जी की एक बात सुनी, राज्यसभा में हमारे पास एक ही सांसद है और वो कैलाश सोनी बाबू जी। हमें तो पहली लड़ाई तो अभी इसको आगे बढ़ाना है, ये दोबारा फिर राज्यसभा MP बने रहे हैं, इस चीज को आगे बहुत ले जाने की जरूरत है।
तो हम नहीं ले जा पाएंगे तो ये याद रखिएगा, हम एक बुद्धिजीवी आदमी छोड़ जाएंगे। और हम बुद्धिजीवी आदमी देखिए, एक बार आदमी छूट जाता है तो आदमी कम धीरे धीरे वहां जाना कम कर देता है। तो इस चीज को हमें बढ़ाना है। जो कैलाश सोनी बाबू जी को दोबारा राज्यसभा के लिए बने हैं, इसकी ताकत हम लोगों को देनी होगी। और वो ताकत कैसे मिलेगी? जैसे बाबू जी ने बताया 411 किसी चीज की भी लड़ाई लड़ते हैं हम लोग ऐसे तो इकट्ठे हो जाते हैं सारी 150, 200, 250, 400 आदमी। हमें ये दिखानी होगी कैलाश सोनी जी के बाबू जी कोई भी ऐसी समस्या उठाते हैं तो उनके दरवाजे पे ऐसा लगे जैसे साला लाल किले पे भीड़ लगी रहती है। तो आदमी को हमारे समाज की संसद की ताकत पता चलेगी तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा, उन्हें दोबारा खुद ही पार्टी सांसद बनाएगी। इस चीज को बहुत गंभीरता देखना है। कैलाश सोनी जी राज्यसभा एमपी बनते हैं दोबारा सर तो हम लोगों की ताकत बढ़ेगी। हम देखिए, हम लोग अभी इतने बुद्धिजीवी नहीं है, मैं काम करवा सकता हूँ, मैं आपको 10 जगह जोड़ सकता हूँ। सिर्फ बुद्धिजीवी के बिना हम सब फेल हो जाएंगे। काम करवाना अलग बात है, बुद्धिजीवी व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। तो मैं तो यही चाहूंगा, आप लोगों से ये निवेदन करूंगा, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी लोगों का मेरा कहीं पर भी आप किसी को बोलेंगे, एसबीआई चेयरमैन को बोलना है, LIC चेयरमैन को बोलना है, मंत्री से ज्यादा ताकत रखता मैं काम करवा दूंगा अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, दूसरे के लिए। एक अपना विधानसभा मजबूत रखूंगा और दूसरा मैं अपना समाज मजबूत रखूंगा। भाई देखिए, विधानसभा इसलिए मजबूत रखना, मैं वहां जीतने की हमेशा करूंगा कि मैं निर्दलीय जिला पंचायत गोरखपुर से जीता, मैं टिकट में कामयाब नहीं हुआ, टिकट के लिए मैंने बहुत ताकत लगाया और हम लोगों ने ऐसे ऐसे प्रोग्राम करवाए जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार रहे, सुनील बंसल जी रहे, बाबू जी मुख्यमंत्री जी वाले प्रोग्राम में सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से यही मांग करी थी हमारे समाज को टिकट 4 मिले, 3 मिले, 2 मिले। मेरे लिए इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी से, अमित शाह जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई कमी नहीं छोड़ी, जो इन्होंने मतलब मैं पैर धोने भी हूँ तो कम है, इन्होंने इतनी ताकत लगाई। तो मैं ये चाहता हूँ हमें सबको मिलजुल के अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, इस कुर्सी को छोड़ के, जैसे सर यहाँ पर चंदा दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, इस चीज को अपने लोगों की ताकत ये बढ़ानी चाहिए। राजनीति में भी कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको भी बढ़ाएं, कैसे? तो मैंने ये बहुत देखा है और मैं अपने चुनाव में भी देखा है, हम लोग दूसरे समाज की मजबूती के लिए आप उसको चंदा भी दे दोगे, मजबूती कर दोगे, और जहां अपने लोग समाज के चुनाव लड़ रहे होंगे तो वहां कोई दिखाई नहीं देगा। जीत जाएंगे तो माला पहना देंगे, जीत जाएंगे तो 10 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। इस चीज के लिए माफी मांग रहा हूं, सबको बुरा लग रहा होगा, किसी को लग रहा होगा तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं है कि मैं तब्दील के साथ हूँ, कि मैं समाज का व्यक्ति हूँ। मैं आप ही जैसे सुनार समाज को, मैं भी गरीब परिवार से उठा हुआ और हम लोग गोरखपुर के रहने वाले, आज नोएडा में आप विश्वास करेंगे जो यहाँ रह रहा होगा उसे भी 10 जन्म लेंगे मेरे जैसी ताकत बनाने में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और नहीं तो आप ट्राई ले लीजिएगा मेरा, और अभी भी ले लेंगे, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने। तो वो ताकत आप लोगों को देनी है। हर समाज का व्यक्ति जो गुड़गांव में रहता है वो देखिए, जो वहां पर कोई व्यक्ति राजनीति कर रहा है तो उसको ताकत दे, थोड़ी थोड़ी देर। ये नहीं कोई आपसे आपको वो ले रहा है, आपने उसको 4 आदमी बढ़ाना घटाना क्या, हम दूसरे समाज के साथ जाके उसको ताकत बढ़ाते हैं, सारी बढ़ाते हैं। आप ये देखिए, आज जिस दल से मैं हूँ, आज वो दल कहाँ है? राष्ट्रीय 12 विधायक बने हुए दल के, आज 12 विधायक बने और हम लोगों को आदमी इकट्ठा करने में बस 100, 50, 200। मैं सीपी भाई सोनी का बहुत धन्यवाद देता हूँ और बिरला साहब के जो विनोद जी अभी नहीं है सर, निकल गए, इन लोगों ने मुझे दिल्ली में समाज से जुड़ा। देखिए, मंत्री IAS एक्टिव तो 24 घंटे में से जुड़े रहते हैं, समाज को जोड़ने में दिल्ली में मुझे सीपी सोनी भाई को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं उनके लिए भी एक पैर में हमेशा खड़ा रहता हूँ, जहां बोल देते हैं मैं पहुंचता हूँ और मैं प्रयास बोलता हूँ 100% उनके कहने पर पहुंचता हूँ। उत्तर प्रदेश में कभी भी कोई कितना भी गंभीर मामला हो, कभी भी ट्राई करिएगा, दिल्ली में हो, किसी का हो, व्यक्तिगत। देखिए, फोन पे क्या होगा, जैसे मैं आपका सुन लिया और हाँ कह दिया, सामने मेरे आ जाएंगे तो मैं आपके साथ, मेरे को सिद्धार्थ नगर से आना पड़े, अपने जिले से दिल्ली आना पड़े, क्या गोरखपुर से आना पड़े, क्या नोएडा से, मेरा भाई भी जिला अध्यक्ष है बीजेपी का गौतम बुद्ध नगर से। आप सोचिए, हम लोग कहाँ सोनकार समाज और कहाँ नोएडा में पूर्वांचल में जिला अध्यक्ष बना दिया, कहाँ मेरे को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो मैं अपना दल से टिकट लिया है। जब मुझे निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य में लड़ा तो मैंने ऐसे व्यक्ति को हराया जो आप सोचिए जिसे हराया उसे टिकट दे दिया। तो आप सोचिए, हर चीज झेल झेल के मैं बना, तो मुझे झेलना और झेलवाना दोनों आता है। तो मैं आप लोगों के लिए ताकत बन के रहूंगा, मेरे से कभी नुकसान नहीं रहेगा समाज का, और अपने समाज का नुकसान नहीं होने दूंगा। कोई भूल चुको तो मैं, यदि हम ये दावे देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पहली परिभाषा में लिखा हुआ था, फर्स्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड वाज। बहुत अच्छा अध्ययन है आपका हर विषय, और ऐसे ही अध्यक्ष रहना चाहिए BSS। लेकिन सबको इकट्ठे करिए आप, हमको सबसे बड़ी समस्या है हमको इकट्ठा करना।
बहुत कठिन काम था। भगवान से रोकीनाथ भी फेल हो जाए। सरकार समाज को इकट्ठे करना माने मेढकों को तोड़ना है। हर मंच पे एकाध अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष, एक 2-3 प्रांतीय अध्यक्ष, कोई अयोध्यावासी, कोई फलाना दिखाना माहौल फलाना, इतनी फिरका परस्ती है। अब वो वक्त तो बहुत लंबा आ गया। कभी बैरिस्टर सावरकर कहते थे कि मजबूत हिंदुस्तान के लिए अब वो वक्त आ गया कि हमें ये सारे बैरियर तोड़ के हिंदू रोटी बेटी प्रचलित करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। कम से कम सोनी एक हो जाए, हम में रोटी बेटी प्रचलित हो जाए तो बहुत संगठित मजबूत सरकार के साथ राजनीति की डेप्थ बहुत बड़ी हो गई है। राजनीति सारे विभागों के ऊपर चढ़ गई है। जरूरत नहीं है, वैसे शास्त्रोक्त है कि कंप्लीट समाज व्यवस्था में राजनीति का योगदान 10 सरकार का योगदान 10, लेकिन राजनीति इतनी प्रभावी हो गई कि चाहे साइंटिस्टों का सम्मेलन हो बिना नेता के, चाहे शिक्षाविदों का सम्मेलन हो, नेता घंट कुछ नहीं जानता लेकिन उसको बुलाना ही पड़ेगा। अब सोचना बदला। इसमें 2 मत के नए भारत की शुरुआत कॉन्फिडेंस से पूरे हिंदुस्तान के आम आदमी में ये पैदा हुआ है। देश जान के है, इसलिए नए भारत का निर्माण होगा। हर सेक्टर में सवेरे से शाम तक इससे कम समय में कूटनीतिक दृष्टि से जो स्थापना हिंदुस्तान की हुई है। अभी देख रहे हैं पिछले 1 महीने से, चाहे ऑस्ट्रेलिया भी गए, पीयूष गोयल जी आने वाले थे, हमने निमंत्रित किया था कि भैया हम लोगों की भी संतोष समारोह की कठिनाइयां हैं, हम लोग इकट्ठे होने वाले हैं, तो वो आ जाते। और दूसरा आपको और बता दें कि बहुत अच्छा आपके पास साधन है। उसी श्रृंखला में हमने भारतीय स्वर्णकार संघ ने MSME PPDC आगरा के साथ कोऑपरेट करके रियायती दर पर जो गोल्ड अप्रेजल सर्टिफिकेट 6200 रुपए में बनता है, आज भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। हमने 2000 बनवा दिए, 3500 में पहले बनवाए थे, फिर 4000। थोड़ी रेट एप्रिसिएशन हो गई थी, कुछ एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, खर्चा बढ़ गया था। हमें व्यापार नहीं करना है, समाज सेवा के नाम पर धंधा नहीं करना है, पूजा है। पूजा को धंधा मत बनाइए, कॉर्पोरेट फंड तो चाहिएगा। और सबसे बड़ी बात कि भारत की इकलौती संस्था जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा बनाई गई है, पहले जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के और अब नेशनल जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका नाम NGG। बहुत अच्छा काम किया आदरणीय गुंजन जी, कुछ शब्दों के लिए। सम्माननीय हमारे समाज के सिरमौर MP कैलाश जी वर्मा साहब, यूपी से नवनिर्वाचित MLA विनय वर्मा साहब, शायद दूरीचंद जी कहीं व्यस्त हो गए, कहीं चले गए हैं, प्रकाश जी,